दोस्तों वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों कैसे आप लोग होंगे, बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे भाई। देखो आज मैं फिर बात करने वाला हूँ एजुकेशन के बारे में। जो हमारे दिल्ली में जंतर मंतर का प्रोटेक्शन चल रहा है ना, उसी के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों देखो, सबको पता है शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सबको पता है। पीएम तक सीएम तक सबको, बड़े बड़े लोगों को पता है कि शिक्षा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है भारत में। लेकिन फिर भी हमारे भारत में एजुकेशन की वैल्यू इतना कम कर दी जाती है, पैसे की वजह से, सिर्फ पैसे की वजह से। एजुकेशन इतना सोचो, उसकी वैल्यू इतना कम कर दी जाती है हमारे भारत सरकार की तरफ से कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती यार। अगर आप शिक्षित हो तो आपकी 10-12 हज़ार की नौकरी मिलेगी, अगर आप अशिक्षित हो तो आपको 1.5-2 लाख की नौकरी मिलेगी। हमारे भारत में यही चल रहा है दोस्तों। मतलब ना, शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्यता ही नहीं है यार। हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही, यहाँ पे पूछो मत यार, मैं क्या बताऊँ यार, मैं क्या बोलूँ मुँह से, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यार। ऐसा चल रहा है यार। देखो, हमारे पीएम को भी पता है कि एजुकेशन सिस्टम को सही रास्ते पे लेकर चलना चाहिए ना, सही रास्ते पे लेकर चलना चाहिए। लेकिन एजुकेशन के बारे में कभी बात ही नहीं करती हमारी सरकार ना। मतलब शिक्षा के एजुकेशन के बारे में कोई बात ही नहीं करती, बस बात करती है क्या पता है, हाँ वहाँ पे ड्रम के साथ दिया हुआ था। और हमारे भारत में यहाँ पे मंदिर नहीं, यहाँ पे मंदिर बना दो, हाँ भाई तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो। हमारे भारत में यही ज़्यादातर चल रहा है। और सारे बच्चे जो 20 साल से 25 साल के बच्चे हैं, 30 साल के बच्चे, सारे बेरोजगार हैं, सारे बेरोजगार हैं। मैं भी मेरे बेरोजगार हूँ दोस्तों। अगर मेरे को भी ना, मैं भी मेरे दोस्तों पढ़ाई कर रहा था, इतना ज़्यादा पेपर लीक हो रहा था, इतना ज़्यादा पेपर लीक हो रहा था कि पूछो मत यार। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। आज मैंने ये मशीन चला रहा हूँ दोस्तों, सोचो ये मशीन चला रहा हूँ आज। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मेरा भी पढ़ने का मन था, मेरा भी कुछ बनने का मन था। लेकिन हाँ, एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत में बहुत लो है, बहुत लो है। मतलब शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई कुछ नहीं है। सोचो यार, हमारे शिक्षा की, हमारे भारत में शिक्षा की वैल्यू एकदम घटिया कर दी गई है दोस्तों। पूछो मत इसकी वैल्यू क्या है। ये सिस्टम हो चुका है हमारे भारत में दोस्तों। और देखो कब सुधारा जा सकता है मेरे को, देखो जब तक हमारे भाई लोग, बहन लोग, जब तक एजुकेशन को अच्छे से समझ नहीं लेंगे ना, तब तक हमारे भारत में ऐसा ही सिस्टम रहेगा ना। कभी सड़क के बारे में बात होती है ना, कभी एजुकेशन। देखो एजुकेशन पर पहला बात होना चाहिए, एजुकेशन, उसके बाद नौकरी। कितना युवाओं को नौकरी दूं कि सारे लोग अपना काम करें। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल में अगर जाना है ना, अगर आपके पास पैसा है ना, तभी आपको ट्रीटमेंट होगा। हमारे भारत में ऐसा कहना है और हो रहा है ऐसा यार। अगर आपके पास पैसा है तो आपका ट्रीटमेंट होगा। और सरकारी हॉस्पिटल ना बहुत ही बेकार हॉस्पिटल है, बहुत ही पूछो मत। उसमें जैसे ना, जैसे आदिवासी लोग ना रहते हैं, समझ लो हॉस्पिटल सरकारी है, वैसा इस टाइम हाल है। आप जाओगे दवा लेने तो आपको एक भी दवा सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, सारी दवा बाहर मिलेंगी, सारी दवा। और सारी रेट जितना रहेगा उतना लेंगे। और सरकारी हॉस्पिटल में है कि दवा का पैसा नहीं लगता। लेकिन हमारे भारत में सरकारी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आपको वहाँ पर ना, अगर आपको सर्प काटा है ना, सर्प, उसका भी इंजेक्शन नहीं मिलेगा हमारे भारत में। अगर सरकारी हॉस्पिटल, देखो अगर आपको मरना है, अगर आपको कुछ हुआ है, अगर आपको मरना है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो प्राइवेट में जाइए। अगर आपको शिक्षा अच्छी लेना है तो प्राइवेट में जाइए। और इसे आपको बहुत गड़बड़ शिक्षा लेनी है तो आप सरकारी स्कूल में जाइए। इस तरह की हमारे भारत में चल रहा है दोस्तों। पूछो मत, एजुकेशन का मतलब कोई वैल्यू नहीं रखता। जो हमारे इंडिया के राजधानी नई दिल्ली में एजुकेशन के लिए लोग, छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। अरे हाँ, मान्यता करो ना, क्यों पेपर लीक हो रहा है यार? पेपर लीक नहीं होना चाहिए यार। पेपर लीक होगा तभी उन लोग का कमाई होगा, ये तो भी ज़रूरी है। उन लोग का कमाई नहीं होगा तो कैसे उन लोग का चलेगा? सोचो 30-40 लाख बच्चे फार्म जमा करते हैं, उससे कितने उन लोग की कमाई होती है? एक फार्म भरने में 1200-1300 रुपये लगता है। सोचो कितनी कमाई होती है यार सरकार की। अरे हम लोग से कमा के क्या करोगे भाई? आप बड़े बड़े लोगों से ना टैक्स लो,
उन लोग से पैसे लो, आप उन लोग को ही पैसे देते हो, हम लोग से पैसे लेते हो। कैसी सरकार हमारे दोस्तों है। कभी हमारे भारत में कंपनी के रिलेटेड कोई सवाल हुआ है? जो कंपनी में काम करने वाले लड़के हैं, भाई बहन है, कोई भी, उस पर कोई सवाल उठाती है सरकार? नहीं उठाती है। क्यों नहीं उठाती है? वो सरकार जाने। सोचो, ये सरकार पर भरोसा मत करना दोस्तों, खुद पर भरोसा करना, लेकिन सरकार पर भरोसा मत करना कि सरकार मेरे को ये देगी, कुछ नहीं देगी। 5 किलो राशन पे सारे लोग लिखे हुए हैं, बस वही चीज़ मिलेगा, बाकी सारी कुछ नहीं आपको मिलेगा। बस सब आप एजुकेशन लेना है तो अच्छा एजुकेशन लेना है तो प्राइवेट में जाइए, अगर आपको ख़राब लेना है तो आप सरकारी स्कूल में जाइए। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो प्राइवेट में जाइए, अगर आपको ज़िंदा मरना है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू। और मैं एक बात और बोल रहा दोस्तों, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग का सपोर्ट कर रहे हो ना, बंद करो। थालापति विजय का सपोर्ट करो। थालापति विजय वो बंदा, ऐसा सीएम होना चाहिए हमारे भारत में, ऐसा सीएम, हर सीएम होना चाहिए हमारे भारत में दोस्तों, जान लो। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू।